और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। जी हां, बड़ी खबर है, पाक की तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं और शरीफ सरकार की बात नहीं मान रही है सेना। तो क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है? बड़ी खबर इस वक्त की। सेना ने सभी ड्रोन मार गिराए, भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन पाक लगातार ड्रोन हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहा है। वैष्णो देवी धाम में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर, बारामूला, जहां पर ब्लैकआउट किया गया है, देखिए वो तमाम जगह हैं जहां, क्योंकि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उधमपुर में पाकिस्तान के ड्रोन दिखे हैं, भारत के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए। तो लगातार जो है अलग अलग जगह पर जो है यहाँ पर ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। भारत जवाबी और माकूल कार्रवाई कर रहा है। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और देखिए अलग अलग कैमरों से आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें। जम्मू की दो तस्वीरें आप देखिए, पंजाब की तस्वीरें देखिए, ये सब अलग अलग कैमरे से ली हुई तस्वीर है। श्रीनगर, उधमपुर, और यहाँ पर ड्रोन अटैक लगातार हो रहे हैं। 3 घंटे हुए हैं सीज फायर को, ज़्यादा नहीं, लेकिन देखिए 3 घंटे में ही जो है पाकिस्तान अपनी हकीकत पाकिस्तान ने दिखा दी है कि वो क्या है। और ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता है, झूठ बोलने में नंबर 1 है। अभी सीज फायर की बात की, लेकिन अब सीज फायर से पलट गया। अब भारत को उकसाने में लगा है, लगातार भारत को प्रोवोक कर रहा है, एक के बाद एक ड्रोन अटैक कर रहा है। लेकिन ऐसे में हम, ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्या पाकिस्तान में शरीफ सरकार की बात नहीं मानी जा रही है? और अब क्या होगा, क्योंकि जो चौधरी साहब हैं यानी कि ट्रम्प जी, वो अब किस तरह से इस पर रिएक्ट करेंगे? क्योंकि बीच में ये तस्वीरें सामने आई कि गोलाबारी रुकी है, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है पाकिस्तान की। वो बीच में कुछ देर रुकेगा और फिर वो हमले करेगा, लेकिन बार बार हमले का उद्देश्य क्या है? जब एक बार तय हो गया, जो 3 बजे से ही जो है दोनों तरफ से हमले बंद हो गए थे, तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान ने फिर से जो है गोलीबारी शुरू कर दी थी? क्या इसके पीछे सेना है? और क्या सेना के कुछ अधिकारी जो कि चाइना से मिले हो सकते हैं, क्या वो जानबूझकर जो है इस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे बात? और इसके पीछे क्या एक बड़ी वजह? और सभी राज्यों के सचिवों के साथ बैठक, राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए सरकार ने। एक बार फिर से देखिए केंद्रीय गृह सचिव की बड़ी बैठक, जिस तरह के हालात एक बार फिर से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं, तो आप अलर्ट रहिए अपनी अपनी तरफ से। अलर्ट तो रहना बहुत जरूरी है। वैष्णो देवी धाम में ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर, बारामूला, जहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। उधमपुर में पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई दिए हैं। गुजरात के मंत्री ने भी कहा है कि वहां ड्रोन दिखाई दिए है। भारत के डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कुछ सवाल भी है। चलिए उन बड़े सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्या अभी 12 मई को भारत पाक की बैठक होगी? ये बड़ा सवाल है। पाक की हिमाकत पर अब अमेरिका, चौधरी साहब, अमेरिका का रुख क्या होगा? क्या सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की छवि पर बड़ा डेंट है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब भी इस मुद्दे पर मध्यस्थता करेंगे? क्योंकि एक बार तो कर दी, मुंह की खानी पड़ी। क्या भारत पूरी तैयारी के साथ अब जवाबी कार्रवाई करेगा? ये भी बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान में सरकार और सेना आमने सामने? क्या तख्ता पलट की तैयारी है? तो ये तमाम सवाल जो है अब वो सभी के मन में उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। केवल 3 घंटा ये सीज फायर चला और सीज फायर तोड़ते हुए सेना के अधिकारी दिखाई दिए। तो फिर कौन कर रहा है? क्या सेना के अधिकारी या छोटे लेवल के अधिकारी कर रहे हैं ये काम? और बड़े लेवल पर मुनीर साहब की इजाज़त है इसमें या नहीं है? या फिर कोई और देश का हाथ है, चाइना का हाथ है या कोई और? ये तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे करके सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल भारत माकूल जवाब देते हुए, क्योंकि हम कितना सहन करेंगे, कितनी देर रुकेंगे, मध्यस्थता अमेरिका ने की है और अमेरिका के इस मध्यस्थता के आग्रह को ठुकराते हुए पाकिस्तान साफ तौर पर अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका नाराज हो सकता है? क्या ट्रंप साहब नाराज हो सकते हैं पाकिस्तान पर? और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बार फिर से हमको उस तरफ जाते हुए हम हालात दिखाई दे रहे हैं। क्या एक बार फिर हम जंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि बीच में एक खबर आई थी कि गोलाबारी रुक गई है, तो लगा कि ट्रंप साहब ने कोई निर्देश दिए होंगे, लेकिन अभी भी ड्रोन दिखाई दे रहे सर। देखिए ललित जी, मुझे लगता है वी आर स्टिल हैविंग द एडवांटेजियस पोजीशन। वी आर राइट नाउ वी आर ऑलरेडी ऑन ड्राइविंग सीट।
हम अभी भी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हुए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 घंटे में हमारी ना रणनीति बदली है, ना के लिए एक भी ड्रोन इनका जो इनका अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अभी और क्लैरिटी होगी इसमें, लेकिन श्रीनगर में एक भी ड्रोन नहीं फटा। जितने भी ड्रोन इन्होंने किया उन सबका हश्र पिछले इनके 2-3 हमलों की तरह ही हुआ, जो इन्होंने 8 और 9 मई को हमारे ऊपर करने के अटेम्प्ट किए। तो यानी आपका एक तो जो भी आपके घटिया इक्विपमेंट्स हैं, हम उनको, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। हमारे पास सुदर्शन चक्र है S-400, हमारे पास आकाश मिसाइल है, हमारे पास और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, हम कहीं नुकसान में नहीं है, और ना हमारे को कोई दुख हो गया इससे कि ये क्या हो गया, ये क्या आसमान टूट पड़ा। ये जो भी कहर अब है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान के खिलाफ अब इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके दोहरे चरित्र की बात है या उसकी मजबूरी की बात है। पूरी दुनिया ने उसको समझा है कि ये ऐसा रोग स्टेट है कि इसको पूरी दुनिया को मिलके मारना होगा। इसको सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को, यूके को, फ्रांस को, स्वीडन को, अमेरिका को, रूस को, चीन को भी इवन मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिकल लोकेशन लेके बैठा हुआ है कि ये इधर खतरा है ईरान के लिए, इधर खतरा है ये चीन के लिए, इधर खतरा है ये पूरे एशिया के लिए। तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई झटका नहीं है, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये। पाकिस्तान को अब भारत भी मारेगा, अमेरिका भी मारेगा। बिल्कुल, लेकिन शरद जी ये भी एक बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान इसको किस तरह से देखता है, क्योंकि वो तो झूठ बोलने का आदी है। और हम इस तरह की खबरें भी पढ़ रहे हैं कि पेशावर में जो भारतीय सेना ने अटैक किया है तो सीज फायर को भारतीय सेना ने छोड़ा और तोड़ा है, और अब हम इसका उल्लंघन करेंगे। और हम लगातार बात भी कर रहे थे, इस तरह की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में भी छा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और जो ISI है उसका एक जो नेक्सस है, गठबंधन है, साठगांठ है, वो ज्यादा दिखती है इसके पीछे। और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जैसा बहुत ही बॉटम लाइन अलूने सर भी कह रहे हैं और डॉक्टर छाबा सर भी कह रहे हैं कि हम विन विन सिचुएशन में हैं। हम युद्ध के लिए या किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार थे, और हम अगर सीज फायर को लेकर किसी भी मॉडरेट थिंकिंग के साथ होते तो हमारी सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आज बिल्कुल भी नहीं आता कि आतंकवाद, अगर किसी ने भी हमारे साथ आतंकवाद का वार किया तो हम इसको युद्ध मानकर जवाब दें। तो ये बहुत कड़ा मैसेज था आज पाकिस्तान को। तो हम तो इसके लिए तैयार थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिण एशिया के लिए। अमेरिका का क्या रुख होता है, चीन क्या खुलकर सामने आता है, तुर्की क्या खुलकर सामने आता है, और क्या इससे इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस टेंशन का दक्षिण एशिया से निकलकर ये एशिया का तनाव भी होता है क्या, ये सारी चीजों के जवाब हमें अगले 24 या 48 घंटों में मिल सकते हैं। अलूने सर। जी बिल्कुल शरद जी, आने वाला जो समय है वो बहुत खासकर दक्षिण एशिया के लिए जटिल समय है। और लेकिन इस घटना से एक बात और शरद जी स्पष्ट होती है कि जो ट्रंप ने नई वैश्विक व्यवस्था के नाम पर दुनिया में आर्थिक प्रतिबद्धताओं का नया जाल खड़ा करने की कोशिश की थी, वो जाल अब नाकाम होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अमेरिका को ये समझना होगा कि आर्थिक प्रतिबद्धताओं के बूते आप आपकी रणनीतिक बढ़त को खत्म नहीं कर सकते। और ट्रंप जो है अपनी रणनीतिक बढ़त को लगातार खत्म करने को आमादा नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को ले लें आप, जो रशिया के सामने यूक्रेन खड़ा है, यूक्रेन की मदद को बंद कर रहे हैं आप, इसका मतलब आप पुतिन को मजबूत कर रहे हैं। तो यदि जो ट्रंप जिस नीति पर चल रहे थे, अब यदि आप ऐसा चीन के साथ सिर्फ आप आर्थिक संबंधों के नाम पे सारी अपने अमेरिकन हितों को खत्म कर देंगे, तो आने वाले समय में अमेरिका को जो महाशक्ति के तौर पर जाना जाता है उसकी वो पहचान खत्म हो जाएगी। और आप देखिए कि दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति जो है वो ट्वीट करके दोनों राष्ट्रों को बधाई देते हैं, और उसके बाद चीन की भूमिका जिस प्रकार से यहाँ पर आती है उससे यह पता चलता है कि चीन जो है वो बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है अमेरिका का। चीन नई नई समस्याएं खड़ी कर सकता है अमेरिका के लिए, और चीन जो है अमेरिका की डॉलर कूटनीति को भी खत्म कर सकता है। तो अब ट्रंप को समझना पड़ेगा कि क्या व्यापार के बूते अमेरिका जी अलूने साहब, रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है, पाक PM ने आर्मी चीफ की तारीफ की है।
आसिम मुनीर को सलाम पेश करता हूं, ये कह रहे हैं पाक पीएम। शहबाज ने फिर कश्मीर का राग अलाप दिया, आ गए अपने पुराने ढर्रे पर। पाक पीएम शहबाज का बड़ा झूठ, कहा भारत ने पहले सीज फायर तोड़ा है, यही पाकिस्तान करता रहा है। शहबाज ने माना है पाक को बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे कई सैनिक हमले में मारे गए। तो देखिए एक के बाद एक जो है पैतरे बदलते हुए पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे सर राजेश छाबा जी? एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि सलाम करता हूं मैं मुनीर साहब को, और कश्मीर का राग भी अलाप रहे। एक बार फिर पुराने ढर्रे पर आ गया पाकिस्तान। जी सर। जी राजेश जी। मुझे लगता है कि राजेश जी अभी कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये जो डॉक्टर छाबा आप हैं क्या अभी हमारे साथ? मुझे लगता है उनसे कम्युनिकेशन हम बनाते हैं, लेकिन आपने ठीक कहा, अगर ये बहुत ही निराशाजनक दृश्य है। और अलूने सर का एक कमेंट हम लेंगे कि अगर शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है देखिए एक आशंका ये भी है कि क्या ये शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है या उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनके बिहाफ पर एक फेक स्टेटमेंट सेना की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि ये इतनी जल्दी टर्न आउट होना इसका संभव दिखता नहीं है। तो बहुत पाकिस्तान की जो अंदरूनी स्थिति है वो बहुत तेजी से बदल रही है, और फेक जो उनका एक बहुत चरित्र है, वो मैं इसको इस तरह से भी समझना चाहूंगा कि क्या वाकई ये शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है? अलूने सर। जी शरद जी, बिल्कुल आपकी आशंका सच साबित होती हुई दिख रही है कि यह शहबाज शरीफ का क्या कमेंट है, क्योंकि शहबाज शरीफ ऐसा कमेंट देकर अमेरिका को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि यह जोखिम इमरान खान ने लिया था और इमरान खान को सत्ता से हटना पड़ा था। जाहिर सी बात है, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि सेना ने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया है, सेना ने अरेस्ट कर लिया है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ अब वैसा ही बयान दे रहे हैं जैसा सेना चाहती है, क्योंकि सेना अपनी इमेज को अपने देश के नागरिकों की नजरों में बेहतर बनाए रखना चाहती है, उसको अपने हितों का संवर्धन करना है, उसे अपने व्यवसाय को देखना है। तो ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान की जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, और सेना जो है वो सरकार के माथे ठिकरा फोड़कर वहां की सत्ता को अपने हाथ में लेने की ओर तेजी से बढ़ रही है। और निश्चित ही ये जो 24 घंटे इसमें यह खबरें आने की पूरी संभावना बन गई है कि जो शहबाज शरीफ है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और यह जो स्थिति है ऐसी स्थिति पाकिस्तान में पहले भी बनती रही है, और ऐसी स्थिति जल्दी से बनने की संभावना भी दिख रही है। शरद जी बिल्कुल आपने सही कहा, और ललित जी ये भी हो सकता है कि सेना ने इस बीच मीडिया के माध्यम से ये इमेज भी बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, वो एक बुजदिल सरकार है जिसने भारत के सामने घुटने टेक दिए और उसने पाकिस्तान की बेइज्जती की है, और पाकिस्तान का सर आज पूरी दुनिया के सामने झुक गया है। हम लड़ना चाहते थे, हम जवाब देना चाहते थे, लेकिन हमें जवाब देने नहीं दिया गया। इस तरह से उन्होंने जनता के बीच में भी अपनी छवि को चमकाने की कोशिश की, और इन बिटवीन, क्योंकि आसिम मुनीर एक बहुत शातिर जनरल माने जाते हैं पाकिस्तान के, और इन बिटवीन उन्होंने शहबाज शरीफ को, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान का रक्त रंजित इतिहास यही बात कहता है कि वहाँ हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जान हमेशा संकट में होती है। इमरान खान इस समय मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और शायद अब सेना ने इमरान खान के पास ही पहुंचा दिया शहबाज शरीफ को, और अब मिसलीडिंग स्टेटमेंट और छल प्रपंच अगर सेना ने कायम कर लिया है वहां पर अपना एक इम्पैक्ट, और सेना ने कब्जा कर लिया है सारी महत्वपूर्ण चीजों पर, तो आप तय मानिए कि ये कन्फ्रंटेशन और इंटेंसिफाइड होगा, और भारत के लिए इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार था ललित, और हम अच्छा मजबूत जवाब देंगे। यानी कि एक बार फिर से तख्ता पलट की ओर ये इशारा हो रहा है। और छाबा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। छाबा सर, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरह का बयान अब पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, हालांकि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, क्या उनको जो है वो वाकई में सामने है, उनकी तरफ से वो खुद ही बयान दे रहे हैं या फिर सेना की तरफ से बयान आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में तो सेना का दबदबा रहा है, क्योंकि शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुनीर साहब को तारीफ कर रहे हैं, मुनीर साहब की तारीफ कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं वो कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर अलापते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये झूठ है?
मैं तो एक्चुअली प्रसन्न हूँ इस पूरे प्रचंड से। मैं क्योंकि इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि अगर शहबाज शरीफ ने ये पिछले 3 दिन से जो हमारी ऑफेंसिव चल रही है और काउंटर रिएक्शन में शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। शहबाज शरीफ ने पहला स्टेटमेंट जो ये दिया था अभी सीज फायर के समय की सीज फायर किया जा रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली उसकी जो बातचीत है वो ये दिखा रहा था जैसे हम बहुत एहसान कर रहे हैं सीज फायर करके। बट सवाल ये है कि 6 घंटे के अंदर आफ्टर ऑल 5:30 बजे 3:30 बजे 3:50 पे हुआ है जब ये सीज फायर की डिक्लेरेशन हुई है, तो क्या हुआ ये 7 घंटे में कि पूरे स्वर बदल गए। ये देखने वाली चीज है। और स्वर तभी बदलते हैं जब इंसान की जान के ऊपर खतरा होता है या इंसान की पोजीशन के ऊपर खतरा होता है। तो जो आपकी एस्टिमेशन है कि क्या ये मिलिट्री कू है, और अगर कू है तो देर सवेर इसका हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंटरनल फाइट अगर पाकिस्तान की आर्मी में होंगी तो इनका जो इंटेंसिटी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इनका था वो बढ़ेगा, और अगर वो बढ़ेगा तो भारत के खिलाफ कम होगा। अगर भारत के खिलाफ होगा तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तानी तालिबान है उनको खुला हाथ मिल जाएगा अपने ऑपरेशन करने के लिए। तो थोड़े मोमेंटरली हमें हो सकता है कुछ नुकसान हो, कुछ लड़ाई की संभावनाएं बढ़ जाएं, पर फुल फ्लेश्ड वॉर के लिए अगर पाकिस्तान तैयार होता तो अभी तक हो चुका होता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की बातें जब सामने आ रही है, क्योंकि ये उसी वक्त से आ रही है जब ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ, और जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तभी पाकिस्तान ने ये राग अल्पना शुरू कर दिया था कि ये हमने नहीं किया है, भारत पहले कर रहा है कार्रवाई और उसका जवाब दे रहे। क्योंकि उन्होंने एक बात और कही थी कि ड्रोन जो है वह भारत का हमने मार गिराया है, और वो कह रहे थे कि भारत की तरफ से अटैक किया जा रहा है। सर आप क्या कुछ कहेंगे? शरद सर, क्या आगे किस तरह की स्थिति अब सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है और भारत को कितना इंतजार करना चाहिए? देखिए 24 घंटे 48 घंटे और अमेरिका जो मीडिएटर है इसके लिए, उसका जब तक एक रुख समझ नहीं आएगा तब तक भारत रुकना चाहेगा। लेकिन जिस तरह से वायलेशन हुआ है तो इंडिया इज फ्री टू टेक अ डिसीजन जो वो देखता है अपनी आंतरिक सुरक्षा, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि अब वो जो नियम बना था वो नियम पाकिस्तान की तरफ से टूटा है। वो पॉलिटी की तरफ से वहां की गवर्नमेंट का डिसीजन है या सेना का डिसीजन है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब भारत का प्लान बी एक्टिव होगा। जो भी प्लान बी है भारत के स्ट्रैटेजिस्ट अब अपने प्लान बी के साथ तैयार हैं, और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर मुझे लगता है कि एक कोई बड़ा एक्शन हो सकता है भारत की तरफ से, उम्मीद की जा सकती है कि भारत जो अपना प्लान बी है, जो कभी बताया नहीं जाता, स्ट्रैटेजी कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती, तो भारत पे कोई हड़बड़ी नहीं करेगा। ये 48 घंटे नहीं तो फिर 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, और इस बीच अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बेवकूफ़ी की जाती है सीमा पे, उसका माकूल जवाब देने के लिए हम बहुत बेहतर, बहुत पाकिस्तान की कहीं खड़ा नहीं होता, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन चीज़ है। और जैसा डॉक्टर छाबा ने कहा कि बिटवीन बलूचिस्तान के लिए ये मौका है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए मौका है, और तमाम जो, बल्कि मैं कहूँगा सिंध के लिए भी एक मौका हो सकता है कि वो भी अपने को पंजाब के दबदबे से आज़ाद करने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर सिचुएशन पाकिस्तान के लिए नर्क होने वाली है, और भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये एक मौका है कि आप आतंक के सेंटर पॉइंट जिसका नाम पाकिस्तान है उसको हर तरह से घुटने पे बिठा दें, और वहाँ जो भी लोग हैं, चाहे वो सेना है, चाहे आईएसआई है, और चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इन सारे लोगों को आप इनकी हैसियत बताइए और पाकिस्तान को इस बीमारी से मुक्त कराइए। जी बिल्कुल। छाबा साहब, आपने ये कहा था कि जो ट्रम्प साहब हैं वो कभी भी जो है जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर वो बर्दाश्त नहीं करते, और वो जो उनका पहला ट्वीट आया तुरंत उनका ट्वीट भी आएगा पाकिस्तान की तरफ से जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जब चाइना ने अपना समर्थन दे दिया। लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया है ट्रम्प की तरफ से ट्वीट नहीं आना, किस तरह के संकेत जाते हैं? देखिए एक्चुअली अमेरिका की जो भूमिका रही है ना वो बहुत अजीब सी रही है।
अगर आप देखें 3 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक अमेरिका ये कहता था कि ये हमारा मसला ही नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला है। पर अचानक 2 दिन के अंदर अमेरिका की एक्टिविटी बढ़ी, वो पाक प्राइम मिनिस्टर से बात, पाक आर्मी चीफ से बात, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बात, और उसके बाद सडनली अनाउंस कर देना कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है काफी नाटकीय रहा है। इसके पीछे क्या रणनीति है और क्या बैक गेम में डिप्लोमेसी हुई है, ये तो थोड़े समय के बाद ही पता चलेगा। बट ये काफी सरप्राइजिंग है। बट ये जरूर है कि मैं तो इस बात से खुश हूं कि ये जो अनाउंसमेंट की थी ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद की। अगर जब खुद करता है इंसान तो दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर इन्होंने खुद नहीं की होती ब्लेम और क्लेम, और ये विदेश मंत्री ने की होती कि हमने सीज फायर कर दिया है। और बिल्कुल शाहबाज साहब, मैं रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। शाहबाज ने चीन को कहा है शुक्रिया, बुरे वक्त में चीन साथ में खड़ा रहा, जंगबंदी के लिए दुनिया का शुक्रिया। जंगबंदी कह रहे वो, मैं भारत से बातचीत चाहता हूं। ये देखिए एकदम पलटी मारते हुए दिखाई देते, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। देखिए चाइना को वो शुक्रिया कह रहे हैं, और चाइना ने जंगबंदी की बात की। देखिए जंगबंदी तो अमेरिका ने यहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, लेकिन क्या जंगबंदी के लिए दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं भारत से बातचीत चाहता हूं। बुरे वक्त में चीन साथ में खड़ा रहा। लेकिन जैसे कि शाहबाज साहब कह रहे थे, बड़ा नाटकीय ढंग से पूरा परिदृश्य बदल रहा है। और शाहबाज साहब, क्या वाकई में शाहबाज साहब कह रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। शरद जी, आप क्या कुछ कहेंगे? आप भी ये कह रहे थे कि क्या वाकई में शाहबाज साहब ये कह रहे हैं, या फिर वो नजरबंद है, या उनको हटा दिया गया उनकी तरफ से, सेना की तरफ से ये बयान आ रहे हैं? देखिए, कुछ भी हो सकता है। जैसा डॉक्टर शाहबा कह रहे थे कि बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से सारे किरदार जो भारत को छोड़ के वो रिएक्शंस के साथ सामने आए हैं। हमने इसी शब्द का प्रयोग किया था जब हमने ये देखा कि अमेरिका ने इसका क्लेम लेते हुए कि हमने सीज फायर के लिए दोनों देशों को राजी कर दिया है, और इसमें हमारे विदेश मंत्री और हमारे उपराष्ट्रपति की रात भर की इंटेंस मेहनत है, और दोनों मुल्कों को बधाई दे दी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने अमेरिका के। और उसके बाद बड़ा ड्रामेटिक टर्नआउट था ये, क्योंकि जहां आज भारत ये कह रहा है कि हम आतंकवाद की किसी भी कार्रवाई को युद्ध के तौर पर लेंगे और युद्ध से जवाब देंगे उसका, वहीं शाम को 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात हो जाती है। पाकिस्तान का डीजीएमओ पहल करता है और वो बात कर लेता है। और अब ये शरीफ साहब के अटपटे बयान सामने आ रहे हैं कि पहले कहते हैं कि भारत ने वायलेशन किया, ऐसी दावे जो सामने आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट फेक स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। और अभी हमें भी बहुत सारी इस तरह की खबरों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बॉटम लाइन यही है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। अगले 48 घंटे हमें इंतजार करना चाहिए, अमेरिका के रिएक्शन को देखना चाहिए, क्योंकि जबरन इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर दिमाग लगाने का ललित जी, मुझे लगता है कि कोई बहुत ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। और उस पर एक क्विक कमेंट अगर अलूने सर हमारे साथ हैं तो उनका भी मैं चाहूँ। जी अलूने साहब, आपका रिएक्शन? ललित जी, देखिए जाफर एक्सप्रेस का जब से अपहरण हुआ है तब से और उसमें पाकिस्तान के जो सैनिकों का अपहरण करके मारा है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, उसके बाद से लगातार उनके देश में पाकिस्तानी आर्मी की बेइज्जती हो रही है। और वो बेइज्जती तब ज्यादा बढ़ जाती है जबकि भारत वहां पर घुसकर आतंकी कैंपों को नष्ट करता है, एयरबेस को निशाना बनाता है। तो अब यदि पाकिस्तान की आर्मी जो है वही अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकेगी, क्योंकि असल में सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता तो वहाँ की आर्मी है, और आर्मी कमजोर किसी कीमत पर पड़ना चाहती ही नहीं है। और वो यह भी नहीं चाहती कि कोई राजनीतिक सत्ता जो है उसका कद इतना बड़ा हो जाए कि वो आर्मी को चुनौती देने लगे। इसलिए यह जो युद्ध विराम है उसको खत्म करने का जो प्रयास किया है वो वहाँ की सेना ने किया है। और जो सेना है वो, चूंकि आसिफ मुनीर इतने ताकतवर नहीं है, वो सेना उनकी सुन ले, पूरी सेना उनकी सुन ले, आईएसआई उनकी सुन ले, इसकी संभावना भी बहुत कम नजर आती है, क्योंकि वो परवेज मुशर्रफ की तरह न तो नजर आते और न ही पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी है। तो बिल्कुल शरद जी सही कह रहे हैं
कि इस अस्थिर देश के अस्थिर मस्तिष्क वाले नेताओं पर ज्यादा चिंतन करके हमको ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो अस्थिर मस्तिष्क होते हैं वो अंततः बहुत जल्दी अपने अंत की ओर चले जाते हैं, अंत को प्राप्त कर जाते हैं। तो हमको अगले 48 घंटे में यह इस बात का प्रयास करना चाहिए कि कैसे ये जो पाकिस्तान का राजनीतिक घटनाक्रम है ये कैसे अपने अंत की ओर जाता है। ललित जी, शाबा साहब, अब कैसे हम विश्वास करें और किस पर हम विश्वास करें? अस्थिर देश है, जिम्मेदार देश भी नहीं है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये उल जलूल बयान जो सामने आ रहे हैं, आखिरकार कोई सीरियसली हम किस टिप्पणी पर विश्वास करें और कितना इंतजार करें और किसकी बात पर भरोसा करें? सर, मेरे हिसाब से फिलहाल वेट एंड वॉच विल बी द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि क्लियर हो जाएगा 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर पावर में कौन है। क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड को धन्यवाद दिया सीज फायर, अमेरिका का जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने चाइना को थैंक यू कहा है, वर्ल्ड को थैंक यू कहा है सीज फायर के लिए। भारत से बातचीत करना चाहते हैं। तो बड़ी अजीब सी चीज है कि जिस देश को उन्होंने थैंक यू बोलना चाहिए सीज फायर के लिए, उनका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। और ये जो बेइज्जती है ना यूएस की, वो यूएस को अच्छी लगने वाली नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि उसे क्रेडिट मिले इसका, इस सीज फायर का, ताकि उसकी एशिया के अंदर स्टैंडिंग ठीक हो। और अगर उन्हें ये इसका सीज फायर का अगर उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो तिल मिलाएगा। और भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, भारत के लिए बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका तिल मिलाए, क्योंकि जब वो तिल मिलाएगा उसके बाद ही, क्योंकि याद रखिए यूएस ऑल सेड एंड डन देश के, दुनिया के आधे देश जो हैं वो इनडायरेक्ट या डायरेक्टली यूएस से इन्फ्लुएंस होके इंडिया के साथ रहेंगे। सऊदी अरेबिया के अंदर यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो इंटरेस्टिंग परिदृश्य है मेरे हिसाब से इंडिया के लिए। तो विन विन सिचुएशन, जैसा शरद जी ने बोला, विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए। लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। अलूनी साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर अमेरिका चिढ़ता है और गुस्से में आता है, पाकिस्तान के लिए वाकई मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन ऐसे में जो दूसरे देश हैं वो खड़े हो सकते हैं, जैसे चाइना, वो भी इंतज़ार कर रहा होगा। अगर अमेरिका साथ देता है और सीधी तरह से वो भारत के साथ खड़ा हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि चाइना भी पाकिस्तान के साथ उतनी दमखम के साथ खड़ा होगा? क्योंकि वो जो मध्य एशिया है, यहाँ पर वो साउथ एशिया है, यहाँ पर किसी भी तरह से अमेरिका का जिस तरह से अमेरिका यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ललित जी, देखिए अमेरिकी विदेश नीति के कुछ आदर्श रहे हैं, जहाँ पर लोकतंत्र होता है, जहाँ पर मानवाधिकारों की रक्षा होती है, जहाँ पर अमेरिका के हित होते हैं, जहाँ पर अमेरिका को आर्थिक लाभ होता है, जहाँ पर अमेरिका के रणनीतिक फायदे हैं। इन सारी चीजों पर अमेरिका की विदेश नीति केंद्रित रही है। लेकिन ट्रंप ने उस विदेश नीति को पूरा पलटने की कोशिश की। उन्होंने वर्ल्ड बैंक को जो पैसा देते हैं वो वर्ल्ड बैंक से पैसा देने बंद करने की घोषणा कर दी। जो सहायता नीति जो अमेरिका देता रहा है दुनिया के देशों को, तो उस सहायता नीति को भी आपने रोक दिया। तो ये ऐसे में चीन हावी हो रहा था। अब ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, इससे एक बात और साबित हो जाती है कि अमेरिका कोई सामान्य देश नहीं है। वो एक ऐसा देश नहीं है जो अपनी विदेश नीति को बदलकर अपने हितों को खत्म होने दे। तो ऐसे में चीन ने जिस प्रकार से इस युद्ध विराम को भंग करने की कोशिश की है, जो दिखाई दे रहा है, और चीन ने यह अमेरिका को ये संदेश भी दिया है कि दक्षिण एशिया में अब अमेरिका को हावी नहीं होने दिया जाएगा। तो इसके बहुत गहरे संदेश है, क्योंकि पाकिस्तान की जो रणनीतिक स्थिति है वो अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका के लिए बहुत अच्छे संदेश है ये, और भारत के लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच का जो फर्क है, जो ट्रंप तय नहीं कर पा रहे थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने संयम बरते, मतलब भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पे रखने की जो कोशिश कर रहे थे ट्रंप, तो इस घटना के बाद ट्रंप को ये समझ आएगा कि भारत एक वैधानिक व्यवस्था वाला देश है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिस पर लोकतांत्रिक तरीके से जो चलता है, और उसके राष्ट्राध्यक्ष से बात करें यदि भारत के,
तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो ट्रंप को यह समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका यह समझता है तो इससे भारत का कद बढ़ेगा। एशिया प्रशांत जो नीति है, जिसके केंद्र में अमेरिका ने भारत को रखा है, तो भारत जो है मजबूती से खड़ा होगा, चीन के प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात फिर से कहना चाहूंगा ललित जी, कि अब भारत को यह तय करना पड़ेगा कि ऐसी कठिनाई के समय में जब रणनीतिक चुनौतियां मिलने लगे, तो क्या भारत को नए तरीके से अपनी रक्षा संधि पर सोचने की जरूरत है। यदि रूस चीन के सामने खड़ा नहीं होगा, तो अंततः भारत के पक्ष में कौन सा राष्ट्र खड़ा होगा? जाहिर सी बात है वो राष्ट्र अमेरिका हो सकता है। तो भारत अब अपनी रक्षा रणनीतियों पर, जो वैदेशिक संबंधों पर आधारित होती है, भारत निश्चित तौर पर उस पर विचार करेगा। और ट्रंप जो है वो भी यह समझने में कामयाब होंगे कि उनके लिए जो सबसे मुफीद देश हो सकता है एशिया में, वो भारत हो सकता है, चीन या पाकिस्तान नहीं हो सकता। ललित जी, बिल्कुल निश्चित ही अब ये आने वाले 12 या 24 घंटे डिसाइड करेंगे कि आखिरकार जो विश्व का परिदृश्य है वो किस तरह से दिखाई देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से देश कूदते हुए दिखाई देते हैं और खासकर किस पर भरोसा करना है और किन किन देशों का वो समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल सीज फायर कुछ देर के लिए हुआ था, 3 घंटे के बाद सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया गया, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि कुछ घंटों के लिए जो है गोलाबारी बंद भी हुई है। अब देखना वाला होगा कि आज की रात क्या भारी होती है पाकिस्तान के लिए, या क्या पाकिस्तान अपनी तरफ से फिर कोई नापाक हरकत करता है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूने जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजेश छाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शरद जी भी हमारे साथ जुड़े थे, शरद द्विवेदी जी हमारे न्यूज़ हेड, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका भी।